मिर्जापुर में हर साल नवरात्र के मौके पर मां विंध्यवासिनी के पौराणिक मंदिर में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। लेकिन इस बार नवरात्र पर विंध्याचल धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को बदला बदला सा अनुभव हो सकता है, क्योंकि नवरात्र में विंध्याचल धाम में रोपवे सेवा की शुरुआत होने की उम्मीद है। देखिए मिर्जापुर से एबीपी गंगा संवाददाता अनुज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपने हवा में लोहे के तारों के सहारे चलने वाले रोपवे कई पर्यटन स्थलों पर देखे होंगे, जिनमें सवार होकर आसमान से दिखने वाली तस्वीरें और भी शानदार होती हैं। लेकिन अब ऐसे ही नजारे मिर्जापुर के प्रसिद्ध विंध्याचल धाम आने वाले श्रद्धालु भी देख सकेंगे। मैं मानता हूं कि इस रोपवे के संचालन से लोगों में एक आकर्षण का भाव आएगा और हमारा जो पर्यटन है, खासकर जो बच्चों में उत्साह दिखेगा उससे और बढ़ेगा। बच्चों के साथ बड़े भी आ सकते हैं और खासकर जिन लोगों को पैरों में दिक्कत है, जो पैदल चलने में असमर्थ हैं, कालीखोह से अष्टभुजा मंदिर आना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया होगा। वो सीधा रोपवे से आ सकेंगे और उसके बाद अष्टभुजा आने के बाद गाड़ी से ही अष्टभुजा मंदिर तक जा पाएंगे। विंध्याचल धाम में पर्यटन विभाग की तरफ से पिछले साल ही रोपवे का निर्माण पूरा कर लिया गया था। रोपवे की सुविधा हो जाने के बाद अष्टभुजा मंदिर और कालीखोह में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर मुश्किल चढ़ाई नहीं करनी होगी, क्योंकि रोपवे के जरिए अष्टभुजा और कालीखोह मंदिर तक पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। 2 रोपवे का निर्माण हुआ है। पहला कालीखोह से ऊपर अष्टभुजा की पहाड़ी पर आता है और दूसरा अष्टभुजा मंदिर के पास से वो नीचे जाता है। एक की लंबाई लगभग 180 मीटर है, दूसरे की 286 मीटर है। दोनों का टेक्निकल क्लियरेंस जो है जुलाई में हो चुका है और दोनों की लागत लगभग 16.5 करोड़ रुपए की है। माना जा रहा है कि विंध्याचल धाम में ये रोपवे बन जाने के बाद यहाँ न सिर्फ मां विंध्यवासिनी धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को फायदा होगा, बल्कि इसके बदौलत मिर्जापुर और आसपास के इलाकों में पर्यटन को भी फायदा होगा। कोरोना संकट की वजह से रोपवे का संचालन नहीं शुरू हो सका। हालांकि अब उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर में नवरात्रि के मौके पर विंध्याचल धाम आने वाले श्रद्धालु रोपवे की सवारी कर सकेंगे, क्योंकि नवरात्रि के समय में यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या आम दिनों की तादाद में काफी बढ़ जाती है। मिर्जापुर से एबीपी गंगा के लिए अनुज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब आपको ले चलते हैं कानपुर, जहां आईआईटी